राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, रहस्य और गहराता जा रहा है। लेकिन एक ज्योतिष के किए हुए दावे ने इस राजा रघुवंशी हत्याकांड की दिशा ही पलट कर रख दी। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो हर किसी को चौंका रही है, सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या सोनम समलैंगिक है? क्या सोनम की जिस मिस्ट्री गर्ल के साथ बातचीत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिस मिस्ट्री गर्ल के साथ सोनम के हर राज की बात हो रही है, वो कहीं सोनम की गर्लफ्रेंड तो नहीं? कहीं उसी की वजह से सोनम ने राजा रघुवंशी को मौत के घाट तो नहीं उतार दिया? ये सवाल अब हर किसी के जहन में कौंध रहा है। राजा हत्याकांड में एक और मिस्ट्री, आखिर क्या है सोनम की हिस्ट्री? क्या समलैंगिक है सोनम रघुवंशी? राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नया खुलासा, हर दिन एक नया रहस्य, हर दिन एक ऐसा राज जो चौंका रहा है। और इस बार जो सवाल उठ रहा है वो कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है कि क्या सोनम रघुवंशी समलैंगिक है? क्या उसे लड़कों से ज्यादा लड़कियों में दिलचस्पी है? क्या उसके संबंध किसी लड़की से हैं? क्या वो किसी लड़की से प्यार करती है? क्या लड़कियों में दिलचस्पी ही राजा की मौत का कारण बन गई? राजा हत्याकांड की वजह बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक गर्लफ्रेंड है। सवाल हैरान कर रहा है। इस हत्याकांड के गहराते राज के बीच फिजाओं में तैर रहा है। और इसकी वजह है वो पंडित जिसने राजा और सोनम की कुंडली देखने के बाद कुछ ऐसा ही दावा किया है। ज्योतिषाचार्य अजय दुबे का दावा है कि कुंडली के विश्लेषण के हिसाब से सोनम रघुवंशी के समलैंगिक संबंध हो सकते हैं। अभी जो नया आ रहा कि सोनम समलैंगिक है, तो वो उस समय भी कुंडली में दिख गया था। बाकी हमने क्या उस प्रश्न को नहीं बताया था। तो मतलब सोनम समलैंगिक है। क्या ज्योतिषाचार्य अजय दुबे सही कह रहे हैं? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि सोनम किसी लड़की के जाल में फंसी है, वो उसके प्रेम जाल में है? अगर ये दावा सही है तो फिर मिस्ट्री गर्ल की भूमिका और अहम हो जाती है। वो मिस्ट्री गर्ल जो सोनम के साथ साए की तरह रहती थी, क्या ये वही मिस्ट्री गर्ल है जो सोनम की हमराज है? क्या यही वो मिस्ट्री गर्ल है जो सोनम के साथ 24 घंटे रहती थी? ज्योतिषाचार्य अजय दुबे के दावों को हवा उस सूरत में मिलती है क्योंकि इसके पहले ही राजा रघुवंशी के भाई और मां ने भी सोनम की एक खास सहेली का जिक्र किया था और कहा था कि उससे भी पूछताछ होनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से अभी अपने सोनम और राज की और बाकी आरोपियों की जो है इसमें जो जांच की गई थी, इसमें 8 दिन की जो ली थी रिमांड की, और उन तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। और बाकी राज और सोनम जो है, इन दोनों की जो रिमांड ली 2 दिन की है। तो हम चाह रहे इसमें हैं तो वहाँ के मेघालय पुलिस द्वारा जो है इसमें नार्कोटिक की जांच हो जाती है अभी, तो जो सच अभी तक बाहर नहीं निकला है वो बाहर निकल सकता है। उन्होंने उस खास सहेली का भी शक जाहिर किया था। तो क्या यही वो खास सहेली है जिसके दिल में सोनम के लिए प्यार और इसके कई राज दफन हो सकते हैं? पुलिस भी हर सवाल की तलाश में है। कुछ लड़कियों से पूछताछ कर चुकी है और माना जा रहा है कि वो अब सहेलियों से भी पूछताछ कर सकती है। राजा रघुवंशी हत्याकांड जो पल पल नए मोड़ ले रहा है, वहीं अब इस केस में लव ट्रायंगल के बाद एक मिस्ट्री गर्ल की भी एंट्री हुई है। जो लड़की पर परिवार वालों का संदेह है कि इसने राजा हत्याकांड में सोनम की मदद करी है। हर सवाल हैरान कर रहा है, चौंका रहा है। इधर मेघालय पुलिस का खुलासा और भी चौंकाने वाला है। पुलिस
इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि राज और सोनम ने राजा की हत्या करने का कुछ और ही प्लान बनाया था। वो उसे पिस्टल से मारना चाहते थे। उसके लिए सोनम ने राज को एक पिस्टल और 5 लाख रुपए देने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन जब आरोपी अपनी प्लानिंग में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने शिलोंग में की हथियार खरीद ली और फिर राजा की हत्या कर दी। मेघालय पुलिस जब इंदौर पहुंची तो उन्होंने सोनम के घर सूटकेस की तलाश की तो राज के घर पर पिस्टल, रुपये और बैग ढूंढा गया और इस तहकीकात को इसी थ्योरी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अभी पुलिस के हाथ कुछ लगा है या नहीं, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन जो बातें सामने आ रही है वो यही है कि शिलोंग में आरोपियों ने अचानक हत्या का प्लान चेंज किया था और पहले पिस्टल से ही गोली मारकर राजा को मौत की घाट उतारने की साजिश रची गई थी। इस पूरे केस में रोज नई परतें खुलती जा रही हैं। वहीं अब एक बड़ा खुलासा हुआ है कि राज कुशवाहा, जिससे सोनम का अफेयर था, उसके पास एक बंदूक भी थी। उस बंदूक की खोज के लिए एसआईटी की टीम ने सोनम के घर पे भी छापेमारी करी, राज के घर पे भी छापेमारी करी। इधर जांच में यह भी सामने आ रहा है कि राजा और सोनम एक समानांतर कंपनी चला रहे थे। उन्होंने इसे राज की मां चुन्नी बाई के नाम से रजिस्टर्ड करा रखा था। आए दिन उठते सवालों और गहराते रहस्यों के बीच राजा के परिवार ने आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की है ताकि इस पूरी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हो सके, हर उस सवाल का जवाब मिले जिसके तलाश पुलिस और परिवार को है। पता चले कि आखिर राजा की हत्या क्यों की गई, आखिर राजा को मौत के घाट क्यों उतारा गया। क्या सिर्फ प्रेम प्रसंग ही एक कारण है या फिर इस हत्याकांड के पीछे कोई और राज भी है। देखिए, हम लोग नारकोटिक जांच के इसलिए बोल रहे थे क्योंकि सोनम के उनमें कहीं ना कहीं कुछ बातें छुपी है जो उसने अभी तक बताई नहीं है पुलिस को। पुलिस की जांच, परिवार के सवाल, आरोपियों का खुलासा और आए दिन सामने निकल कर आ रहा सच इस हत्याकांड की पहेली को और उलझा रहा है। इस बीच ज्योतिष के दावे ने इस पूरे मर्डर केस की दिशा ही बदल कर रख दी। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस हत्याकांड के पीछे बॉयफ्रेंड की जगह गर्लफ्रेंड है? क्या सोनम वाकई में समलैंगिक है? अगर ये सच है तो फिर वो मिस्ट्री गर्ल है कहां? अभी तक वो सामने क्यों नहीं आई? क्यों पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई? क्या उस मिस्ट्री गर्ल का खुलासा होगा? क्या पता चलेगा कि आखिर सोनम की वो हमराज कौन है? वहीं दूसरी ओर राजा रघुवंशी के परिवार वाले अब सिर्फ एक ही चीज की डिमांड कर रहे हैं, वो है 5 अपराधियों का एनकाउंटर। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज, इंदौर।